and our trunk is full of stuff as well, right? And we have our hats. Wait, what about Lydia? And we have our hats. Yeah. And look. अभी मैं हफ्सा का केक पैक करने आई हुई हूँ और इतनी गर्मी है आज, उस पर whipping cream है. आई होप इट डजंट मेल्ट. बस मैं आपको अभी दिखा दूँगी, अगर वो मेल्ट हो गया तो आपको अभी ऐसा शक्ल दिखा देती हूँ. आई डोंट वांट इट टू मेल्ट बिफोर आई मेक अ वीडियो ऑफ इट. सो आई गॉट द केक ओवर हेयर. वो ये इतना कलरफुल और इतना खूबसूरत लग रहा था. हफ्सा को चाहिए था स्पेसिफिकली मनी केक और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से बनवाऊँ. मुझे कहीं पर मनी केक की थीम ही नहीं नज़र आ रही थी. तो मेरी फ्रेंड है वो केक बेक करती है, मैंने उससे कहा एंड शी बेक दिस ब्यूटीफुल केक फॉर हर. और ये 6 बर्थडे का पर्सनलाइज केक टॉपर भी उसने खुद ही बनाया है. शी इज़ लोकेटेड इन कैलगरी. तो वो कैलगरी में जो भी लोग रहते हैं और अगर वो इंटरेस्टेड हैं कस्टमाइज केक बनाने के लिए तो आई विल बी शेयरिंग हर डिटेल्स इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. ऑल्सो आई एम डेफिनेटली गोना शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. जी, तो हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने जाके पिकनिक सेलिब्रेट करनी है. और बहुत अब्रप्टली इस पिकनिक का प्लान हुआ था, इसलिए हमने कोई स्पॉट नहीं बुक करवाया था, रिजर्व पहले नहीं कराया था. लेकिन अगर आपका पहले से प्लान बना हुआ है तो बिफोर हैंड आप लोग बुक करवा सकते हैं. यहाँ पर शेल्टर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, पिकनिक एरियाज होते हैं, वो आप बुक करवा सकते हैं. पिकनिक टेबल्स भी इवन. तो लकली हमें एक अच्छी जगह मिल गई थी. मेन इशू ये था कि जहाँ पर भी हम बैठे वहाँ पे शेड हो या शेल्टर हो. तो यहाँ पे हमें एक बेंच मिल गया था. बेंच के ऊपर तो डायरेक्ट धूप पड़ी थी लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी शेडेड ट्रीज थे. They're chocolate money. No, they're not. Yes, they are. चलो बच्चे आ जाएं सारे. I want it. हाँ जी, बच्चों ने तो केक खुलते ही उस पर अटैक कर दिया था और हमारे केक कटने से पहले 1-2 नोट्स भी खाए जा चुके हुए थे और कुछ चॉकलेट कॉइन्स भी उठा के खा लिए गए हुए थे. और अभी यहाँ पर मैं चीज़ें सेट करी थी टेबल पे. मैंने सबसे पहले केक खोल दिया था क्योंकि मुझे यही डर था कि केक मेल्ट ना हो जाए उस पर व्हिपिंग क्रीम. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे ज़ोरों शोर से खा रहे हैं, एक दूसरे को चखा भी रहे हैं. फुल कार्रवाई हो रही है यहाँ पर. अच्छा, मैं कैंडल्स निकालने गई थी लेकिन कैंडल्स निकालने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमारे पास ना कोई माचिस था ना कोई लाइटर है. तो फिर मैंने कैंडल्स ऐसे ही सजा दी उस केक के ऊपर और मैंने कहा प्रिटेंड ब्लो करो अब. और प्रिटेंड ब्लो करने के बाद हमने केक कट कर दिया. चलो जी, फाइनली बारी आ गई केक कटिंग की और अब हम सिंग करेंगे हैप्पी बर्थडे एंड विल कट द केक. केक कट करते ही मैंने सबसे पहले केक डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ ही मैंने खाना लगा दिया था. मैंने पिछले अपनी वीडियो शेयर की थी हफ्सा की सारी पुरानी मेमोरीज़ की, सारी पुरानी बर्थडेज़ की, और उसमें आपने देखा था कैसे हमने डेकोर किया था. लेकिन इस बार क्योंकि बाहर पार्क में पिकनिक थी, इवन वी ब्रॉट सम बलून्स, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बलून्स का डेकोर हम कर सकेंगे, वो भी इतनी धूप में, वो भी इतनी गर्मी में. तो फिर मैंने इतना ज़्यादा डेकोर नहीं किया. मैंने बस थोड़ा बहुत बलून्स फैलाए और थोड़े से मैंने टेबल के ऊपर पॉम्स इनको कह रहे हैं होते यार, पर ये मैंने लगा लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने चॉकलेट कॉइन्स भी लिए थे अलग से कि मैं टेबल पे स्प्रेड कर दूंगी एंड देन आफ्टर द केक इज़ कट एंड आफ्टर द डिनर इज़ डन द किड्स कैन ईट दोज. लेकिन वो रखते साथ ही मेल्ट हो गए तो फिर मैंने वो भी उठा दिया वहाँ से. जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लंच के मेन्यू में क्या था. मैंने उसको काफ़ी सिंपल रखा था, इतना सिंपल ताकि मैं सब कुछ ईजिली हैंडल कर सकूँ. और मैंने कुछ टी आइटम्स भी साथ रखे थे क्योंकि पिकनिक थी ऑब्वियसली, इसलिए. सबसे पहले उसमें थी बिरयानी, पैटीज़, चना चाट, रायता मैंने बना लिया था टू गो विद द बिरयानी, सैंडविचेस बनाए थे, एग मायो सैंडविचेस, चिकन रोस्ट किया था और पिज़्ज़ा था बच्चों के लिए. ये देखें केक कितना डिलीशियस लग रहा है. बहुत ही यमी केक था इनसाइड एंड आउटसाइड, क्योंकि मोस्टली केक्स अक्सर ऐसे होते हैं कि वो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से मीठे मिठा के तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं या बिल्कुल ही टेस्टलेस होते हैं. लेकिन इसमें बहुत मुनासिब मीठा था और बहुत यमी डिलीशियस केक था. ये जिसने खाया वो इसका गवाह है कि ये केक बहुत मज़े का था. पिकनिक वेन्यू पे आकर उमर और बच्चों ने कोशिश की थी कि थोड़े से बलून्स ब्लो कर लें, लेकिन उमर ने पहले शुरू कर दिया हैप्पी बर्थडे
के बलून्स ब्लो करना अभी आप देख रहे हैं HP और I आपको नजर आ रहा है, इसमें से 1-2 ब्लो किए हुए थे और वो बच्चों ने स्टेप करके फाड़ दी क्योंकि बच्चा ने आते साथ ही खेलना शुरू कर दिया था और सब कुछ इधर उधर उथम हो गया था। तो फिर ये बस ऐसे ज़मीन पे पड़े रहे। आई डिडंट पेस्ट देम एनीवेयर बिकॉज इट वाज नॉट गोना मेक एनी सेंस। और उसके अलावा आपने हमारा प्रेजेंट ट्री तो देख लिया, उस पर हफ्सा के लिए जो प्रेजेंट्स आए थे वो लटके हुए थे। इसके अलावा क्योंकि हम पार्क में थे तो इतना कोई मेस मचने का या गन मचने का प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर मैं बच्चों के लिए पेंट्स ले आई थी और साथ में ये कुछ क्ले स्कल्पचर्स थे, इसके डिफरेंट प्रोफेशंस के, तो बच्चों ने अपनी मर्जी से चूज किया और फिर अपनी मर्जी से पेंट किया। Is there paper to put Mama, do you have? I can put. I have. Mama, I switched blue and orange and pink. I want black. Black? Ares, what do you have? But it is fun. What are you painting, Ares? Just scriptally good. Yeah, ज़ीनिया पीछे हो जाओ, ज़ीनिया कम हियर, इसके ऊपर गिरेगा इससे रोना है। That bucket over there, Zinnia, that's gonna fall. Do you want that bucket on you? No? Okay, then play on that side. Go play on that side. Obviously स्प्लैश पार्क हो और बच्चे वहाँ पे ना खेलें तो मुमकिन नहीं है, तो बच्चों के एक्स्ट्रा क्लोथ्स हम लोग ले आए थे और बच्चों ने यहाँ पे खूब सारा एंजॉय किया। ज़ीनिया वाहिद बच्ची थी बाकी सारे बच्चों में जो काफ़ी देर तक स्प्लैश पार्क में फिरती रही लेकिन बिल्कुल गीली नहीं हुई। हाँ जी, तो ये था मेरी हफ्सा की 6th बर्थडे का वीलॉग। आई रियली होप यू एंजॉयड। अगर आपने एंजॉय किया तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, थम्स अप देना है और कमेंट करना है, तो प्लीज़ ज़रूर करें यह सारा कुछ। और मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा डिले हो गया ये वीलॉग आप तक पहुँचने में और हो जाता होता है अक्सर ऐसा कि यू नो ऑब्वियसली लाइफ हैपेंस। उसके लिए माजरत, विल बी बैक विद अ लॉट मोर फन वीलॉग्स सून। पर उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि आप मत भूलिएगा मोना मिसलेनी के नाम से मेरी फ्रेंड का इंस्टा हैंडल है और फेसबुक पेज है, उसको विजिट करना मत भूलिएगा इन केस यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम हर। आप इनका पेज विजिट करें और इनको डायरेक्ट DM कर दें। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत केक टॉपर्स और सबसे अच्छी ये बात है कि कस्टमाइज्ड हैं और कितने खूबसूरत केक्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे शी कैन मेक इट बिकॉज शी इज़ वेरी क्रिएटिव विद एवरीथिंग। बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन टेल हर कि आपको केक का क्या टेस्ट चाहिए। आप अपने ऑप्शंस भी दे सकते हैं, आपको व्हिपिंग क्रीम चाहिए या बटर क्रीम चाहिए, जो आपको ऑप्शंस चाहिए। टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, बहुत स्वीट चाहिए वो मिल जाएगा और कम स्वीट चाहिए तो वो मिल जाएगा। कपकेक्स के भी ऑर्डर्स लेती हैं, बस ये है कि इवेंट से 1 वीक पहले प्लीज़ उनको बता दीजिएगा। और दूसरा कस्टमाइज वाटर बॉटल्स भी बनाती हैं। यू कैन गो एंड चेक हर आउट ऑन हर फेसबुक एंड हर इंस्टाग्राम। आई रियली होप you enjoyed the show. Thank you so much for coming back again and again. That means so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.